गाइस कैसे हैं आप लोग। चलिए आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पहले वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे एंटोनिम्स एनोनिम्स है ना, एडम्स एंड फ्रेज है। तो आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लेके आए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि अब एक दिन में लगातार वीडियो 2 या 3 आपको मिलते रहेगा, तो क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक है। तो ओके चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके देखिए फर्स्ट क्या है स्टेटमेंट। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इधर लिखा हुआ है, इधर स्टेटमेंट, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इधर स्टेटमेंट है, इधर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। ये हिंदी मीनिंग भी किया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन दी टॉम, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन दी टॉम। आप लोग को भी बोलना है संग संग, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बैठ के सिर्फ देखते रहिएगा। फर्स्ट क्या है, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन दी टॉम। इसका क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, इपिटॉफ। इपिटॉफ मतलब होता है समाधि या लेक, इपिटॉफ मतलब समाधि या लेक, ठीक है। सेकंड क्या, ए फियर ऑफ क्लोज डार्क प्लेस। ए फियर ऑफ क्लोज डार्क प्लेस मतलब होता है क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया मतलब होता है संवृत या स्थान भीति, ठीक है। क्लैस्ट्रोफोबिया, ओके। क्लैस्ट्रोफोबिया मतलब होता है संवृत या स्थान भीति, ओके। थर्ड, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। थर्ड में क्या लिखा हुआ, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। इसका क्या हो जाएगा, इधर देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, दिख रहा है आप लोगों को ना, ठीक है। ऑब्सोलेट, 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 ऑब्सोलेट मतलब अप्रचलित, अप्रचलित। फोर्थ में देखिए, ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज। ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज का क्या होंगे, पैनेसिया मतलब रामबाण, पैनेसिया मतलब रामबाण। फिफ्थ में देखिए, वन हु इज इनडिफरेंट, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। प्लीजर मतलब पता है आप लोगों को, पेन मतलब क्या होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अस्टोइक। अस्टोइक मतलब वैरागी, वैरागी। 6 में क्या है, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। आप लोग भी बोले संग में, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। क्या क्या हो जाएगा, फास्टिट्यूड, फास्टिट्यूडियस, फास्टिड्यूस मतलब तुनुक या मिजाज, तुनुक या मिजाज। 7 में देखिए, वन हु इज कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ अदर मतलब क्या होगा, अल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी, ठीक है। 8 में देखिए, द थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन। द थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन मतलब क्या होता है, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब नाजुक, नाजुक। जैसे छोटा बच्चा आप लोग देखते होंगे बहुत नाजुक रहता है ना, तो ब्रिटल मतलब नाजुक। 8 में देखिए, द थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन मतलब ब्रिटल या नाजुक। 9th में, एन एनिमल दैट लिव्स इन ए ग्रुप। एन एनिमल दैट लिव्स इन ए ग्रुप मतलब क्या बोलेंगे, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस मतलब होता है झुंड में रहने वाला। डेट विच कैन नॉट बी इजिली रीड। 10th में क्या है, डेट विच कैन नॉट बी इजिली रीड मतलब इलिजिबल मतलब अपढ़नीय, इलिजिबल मतलब अपढ़नीय मतलब पढ़ने लायक नहीं है, इलिजिबल है ना। 11th में देखिए, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड मतलब होता है इनकरेजेबल, इनकरेजेबल, इनकरेजेबल मतलब होता है अशुद्धार्य, अशुद्धार्य, अशुद्धार्य। 12th में, डेट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। डेट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड को क्या बोलेंगे, इनिविटेबल, इनिविटेबल मतलब क्या होता है, अतिनिष्ठवान, अतिनिष्ठवान। 13 में देखिए, ए मेथड विच नेवर फेल्स। इसका क्या हो जाएगा, इनफैलिबल मतलब अचूक। इधर आप लोग को पता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, इधर स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्लियर, ओके। चलिए, तो डेट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड मतलब इनविटेबल मतलब अतिनिष्ठवान, अतिनिष्ठवान, ठीक है। ए मेथड विच नेवर फेल्स मतलब क्या हो जाएगा, इनफैलिबल मतलब अचूक। 14 में देखिए, वन हु हेट्स वुमेन मतलब मिस क्या बोलेंगे, इसको क्या बताएंगे, मिसोगैनिस्ट, 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 मिसोगैनिस्ट मतलब महिला दोषी। ए स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब क्या बोलेंगे, अनार्की, अनार्ची, अनार्की बोल सकते हैं, अनार्ची मतलब अराजकता। 60 नंबर देखिए, स्टडी ऑफ एनिसेंट थिंग मतलब आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी पता है ना आप लोग को, ये ज्योग्राफी में पढ़ने होता है आर्कियोलॉजी, है ना। बहुत सारा ऐसा वर्ड आता है कि हम लोग अभी किस युग में जी रहे हैं, आप बताइए कमेंटमेंट में, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एनिसेंट थिंग इसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी मतलब पुरातन विज्ञान, ठीक है। 17, ए लवर ऑफ बुक्स मतलब ए लवर ऑफ बुक्स को क्या बोलेंगे, बिब्लोफाइल, बिब्लोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, वन हु हिट्स, दिख रहा है आप लोग को ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है,
चलिए, वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश को क्या बोलेंगे? वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश को क्या बोलेंगे? कैनिबल। कैनिबल मतलब नरभक्षी। नरभक्षी, अच्छा आपको पता है ना कि नरभक्षी किसे कहते हैं? ये हिस्ट्री मतलब जीके जीएस में पढ़ने रहता है, ठीक है, तो आप लोगों को ज्ञान भी होना चाहिए। देखिए कितना आप लोग को इससे बेनिफिट हो सकता है। तो अभी तो स्टार्ट किए और भी बताएंगे आप लोगों को। तो पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, इसको क्या बोलेंगे? कंटम्पोरेरीज। कंटम्पोरेरीज, कंटम्पोरेरीज मतलब समकालीन। टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम, टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम, इसको क्या बोलेंगे? दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब निर्दोष ठहराना, एक्सोनरेट मतलब निर्दोष ठहराना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। ओके, बाय बाय। फिर इसके आगे नेक्स्ट आपको मिलते रहेगा एडम्स एंड फ्रेज, एंटोनिम्स एनोनिम्स, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ओके, थैंक यू।